दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एग्रीकल्चर एजुकेशनल चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग जो एग्रोनॉमी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक क्या है? प्लांट आइडियोटाइप, जिसको हम लोग प्लांट आइडल टाइप भी बोलते हैं। इसका कॉन्सेप्ट डोनाल्ड ने 1968 में दिया था, जब वे व्हीट क्रॉप, गेहूँ के क्रॉप पर जब वे काम कर रहे थे तो इसका कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, प्लांट आइडियोटाइप। प्लांट आइडियोटाइप क्या होता है कि किसी भी प्लांट का वो मॉडल या वो वैरायटी तैयार करना या बनाना जो किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर सके, ठीक है, जो डिजीज रेजिस्टेंस हो, मतलब कि जिनमें रोग ना लगे और उनका उपज भी अच्छा हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम समझते हैं, जैसे हमने गेहूं का क्रॉप ले लिया, व्हीट का क्रॉप ले लिया। जो व्हीट का लॉन्ग वैरायटी होता है, जिनका पौधा लंबा होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि जो बारिश होगी या तेज़ हवा चलेगा तो वो झुक जाएंगे। जब वो झुक जाएंगे तो उनका जो प्रोडक्शन होगा वो भी कम हो जाएगा और उनमें रोग भी लग जाएंगे। तो उसी व्हीट क्रॉप का एक नया मॉडल या नया वैरायटी तैयार करना, ठीक है, जो मतलब एक नया वैरायटी तैयार करना, मतलब उसके पौधे का जो लंबा है, लॉन्ग है, उसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे, छोटा कर देंगे। तो मतलब जब बारिश भी होगा या तेज़ हवा भी चलेगा तो वो झुकेगा नहीं और उसका प्रोडक्शन वो पिछले वाले क्रॉप से भी ज़्यादा होगा और उसमें रोग भी नहीं लगेगा। तो किसी भी क्रॉप का एक नया मॉडल बनाना जो पिछले वाले क्रॉप से अच्छा हो। उदाहरण में देखिए, जैसे दिया है गेहूं के आदर्श पौधे में छोटे डंठल, मतलब हम लोग गेहूं का नया मॉडल बना रहे हैं, नया वैरायटी हम लोग बना रहे हैं, जिसमें हम लोग उसके जो डंठल है उसको छोटा रखेंगे और उसके जड़ को हम लोग मजबूत बना देंगे, पतले पत्ते रखेंगे और अधिक दाने वाली बलियाँ होनी चाहिए। उसके जो नया मॉडल बनाएंगे उनमें ये सब चीज़ होनी चाहिए। हम लोग अगर धान पौधे का नया मॉडल बनाते हैं तो उसमें मजबूत तना बना देंगे, उसका बड़े पत्ते और रोग प्रतिरोधक क्षमता हो। ठीक है, जब हम नया मॉडल बनाएंगे किसी का तो वो पिछले वाले मॉडल से, मतलब पिछले वाले वैरायटी से वो अच्छा होगा। ठीक है, वो अच्छा प्रोडक्शन देगा, वो किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में अच्छे से सर्वाइव करेगा, ठीक है, जिसमें रोग कम लगेगा। ये होता है हमारा प्लांट आइडियोटाइप। उसके बाद हम लोग देखते हैं सॉयल प्लांट वाटर रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, तो लाइन वाइज लाइन इसको देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे सॉयल और प्लांट में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है। फिर हम लोग देखेंगे प्लांट वाटर में क्या संबंध है। फिर हम लोग देखेंगे सॉयल और वाटर में क्या संबंध है। ठीक है, तीनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे सॉयल और प्लांट में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है दोनों में। तो पहला पॉइंट क्या है? सपोर्ट। जो सॉयल जो होता है हमारे प्लांट को फिजिकल सपोर्ट देता है। हम लोग जो प्लांट लगाते हैं सॉयल पे, तो सॉयल जो होता है प्लांट को फिजिकल सपोर्ट देता है, मतलब उसको पकड़ के रखता है, उसको गिरने नहीं देता। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट क्या है? वाटर सप्लाई। सॉइल में हम लोग, सॉइल के सरफेस में लोग पानी देते हैं तो सॉइल क्या करता है? पानी को स्टोर करके रखता है। ठीक है, और वही पानी हम लोग हमारे प्लांट को देता है, हमारे प्लांट को ग्रोथ करने के लिए। जब हमारा प्लांट ग्रोथ करता है, मतलब वो सॉइल से ही पानी लेता है और ग्रोथ करता है। तो सॉइल जो होता है पानी को स्टोर करके रखता है, वही पानी वो प्लांट को देता है कि प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर सके। तीसरा पॉइंट क्या है? न्यूट्रिएंट्स सोर्स। सॉइल जो होता है ये एनपीके कंटेंट करके रखता है। ठीक है, ये एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, न्यूट्रिएंट ऐसे अपने मतलब वो कंटेन करके रखता है, उसके सॉइल में होता है, जो वो प्लांट को देता है ग्रोथ करने के लिए। चौथा क्या है? एयर सप्लाई। एयर देता है वो प्लांट को। देखो सॉइल में दो पार्टिकल्स होते हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो। ठीक है, माइक्रो पार्टिकल्स छोटा पार्टिकल्स होता है और मैक्रो पार्टिकल्स क्या होते हैं? बड़ा पार्टिकल्स होते हैं। तो जो छोटा पार्टिकल्स होता है माइक्रो, उसमें पानी, जो सॉइल का जो माइक्रो पार्टिकल्स है उसमें पानी रहता है। छोटे पार्टिकल्स में पानी, वो पानी को पकड़ के रखता है। जो बड़ा पार्टिकल्स है मैक्रो, वो हवा को पकड़ के रखता है। तो सॉइल में हवा रहता है, तो सॉइल वो हवा किसको देता है? प्लांट को देता है कि वो अच्छे से ग्रो कर सके। वो ऑक्सीजन देता है उसके रूट को। ठीक है, क्या लिखा है? सॉइल पोर्स प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर रूट रिस्पायरेशन। वो प्लांट के रूट को ऑक्सीजन देता है ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके। पाँचवा पॉइंट क्या है आपका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सॉइल जो कंटेंट किया रहता है माइक्रोब्स। ठीक है, सॉइल माइक्रोब्स कंटेंट किया रहता है जो वो प्लांट को देता है अच्छे से ग्रो करने के लिए। छठवा का है ऑर्गेनिक मैटर रिटर्न। प्लांट क्या करता है? जो प्लांट का हम लोग देखें, जो प्लांट का लेगुमिनस क्रॉप है, दलहनी फसल है, हम लोग देखें उसमें राइबोजियम रहता है। राइबोजियम नाम का बैक्टीरिया रहता है, वो प्लांट में नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, राइबोजियम क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जो प्लांट को नाइट्रोजन, जो सॉइल को नाइट्रोजन देता है। तो वही प्लांट क्या करता है? वो ऑर्गेनिक मैटर सॉइल को देता है। ठीक है, प्लांट और सॉइल का यही रिलेशनशिप है। प्लांट सॉइल को क्या देगा? आपका ऑर्गेनिक मैटर देगा राइबोजियम के द्वारा, वो नाइट्रोजन देता है सॉइल को। ये हो गया। सातवां क्या आपका? सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूवमेंट।
मतलब कि जो प्लांट होते हैं जो सॉइल में रह जाते हैं, जैसे हम लोग किसी क्रॉप की कटाई करनी है तो जो छोटे मतलब जो प्लांट बच गया उसको हम खेत में जोत दिए, या जो सड़े गले प्लांट होते हैं वो खेत में ही रह जाते हैं, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, सॉइल की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। वही वही जो प्लांट होते हैं, सड़े गले प्लांट होते हैं जो, या जो किसी भी क्रॉप के प्लांट बच जाते हैं तो उन हम लोग साल में ही उसकी जुताई कर देते हैं, तो वही सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। यही रिलेशन होता है आपका सॉइल और प्लांट का। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्लांट और वाटर में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, प्लांट और वाटर में क्या संबंध है। तो पहला पॉइंट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि रूट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉयल फ्रॉम रूट हेयर्स, ठीक है, जो प्लांट का रूट होता है, ठीक है, उसमें हेयर्स होते हैं। जैसे देखिए ये हमारा प्लांट का रूट हो गया, ठीक है, इसमें हेयर्स होते हैं, जो रूट होता है उसमें ये हेयर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है, जो यही हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो क्या सॉयल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने पत्तियों तक पहुंचाते हैं, ठीक है, यही हेयर सॉयल से क्या करेगा, पानी लेगा, पानी एब्जॉर्ब करेगा, वही अपने ऊपर तक पहुंचाता है जिससे प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, जो रूट हेयर आपका पानी ले रहा है सॉइल से वो ऊपर तक जाइलम वेसिल्स के थ्रू पहुंचाता है, ठीक है। जैसे आप एक बात समझिए, जैसे सॉयल में पानी है, ठीक है, सॉयल में पानी रूट तक कैपिलरी एक्शन के थ्रू जाता है, कैपिलरी एक्शन के, सॉयल का पानी रूट तक, प्लांट के रूट तक कैपिलरी एक्शन के थ्रू जाएगा, और रूट से पानी जो पत्तियों तक जाता है वो जाइलम वेसिल्स के थ्रू जाता है। ये दो पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो सॉइल से पानी रूट तक जाएगा वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू जाएगा, और जो रूट से पानी प्लांट के पत्तियों तक जाएगा वो क्या होगा, वो जाइलम वेसिल्स के थ्रू जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन। तीसरा पॉइंट क्या आपका, ट्रांसपिरेशन। मैंने जो बताया था ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि जब सॉइल का जो रूट होगा वो पानी अपने पत्तियों तक जाइलम वेसिल्स के थ्रू जाइलम वेसिल्स के थ्रू पहुंचाएगा, और वही अपने पत्तियों तक, और पत्तियों से पानी वेपर फॉर्म में आपके इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग ट्रांसपिरेशन। ये मैंने बताया हुआ है अपने वीडियो में। चौथा क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट अपना भोजन बनाता है, किसके द्वारा बनाता है, सनलाइट के द्वारा बनाता है, वाटर के द्वारा बनाता है, और एयर के द्वारा, ठीक है, हवा के द्वारा। तो वाटर भी एक मेन पॉइंट है जो फोटोसिंथेसिस में काम आता है, मतलब जो हमारा प्लांट है वाटर के थ्रू भी अपना भोजन बनाता है, ठीक है। यही रिलेशनशिप होता है वाटर, प्लांट और वाटर में, कि वो वाटर के द्वारा भी अपना भोजन बनाता है। पाँचवा क्या है, टर्जिडिटी। टर्जिडिटी क्या होता है समझिए, जो प्लांट का सेल होता है वो पानी ले लेता है, वो पानी से भर जाता है। जब प्लांट का सेल वो पानी से भर जाएगा तो जो प्लांट का सेल वाल होगा उसके अगेंस्ट फोर्स लगाने लगता है, ठीक है। जो प्लांट का सेल होता है वो पानी से भर जाएगा, और जो सेल वाल होता है प्लांट का उसके अगेंस्ट क्या करेगा, फोर्स लगाने लगेगा, जिससे जो प्लांट का सेल होगा वो फूल जाता है, वो टाइट हो जाता है। जब टाइट हो जाएगा तो जब वो प्लांट का सेल जब होगा वो टाइट हो जाएगा, जिससे प्लांट हमेशा स्ट्रेट खड़ा रहता है। यही रिलेशनशिप होता है। वो जब प्लांट का सेल पानी से फूल जाएगा या टाइट हो जाएगा तो प्लांट हमारा हमेशा स्ट्रेट खड़ा रहेगा, ठीक है, वही होता है टर्जिडिटी। न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट क्या होता है, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जब हम लोग फर्टिलाइज़र जैसे आप यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, आप कहाँ डालते हो, सॉइल में आप ऐसे फेंक दिए, तो सॉइल में क्या होता है, पानी होता है, पानी में जो आपका फर्टिलाइज़र होता है वो घुल जाता है। जब पानी में घुल जाएगा वही घुला हुआ न्यूट्रिएंट्स वो जो पानी होता है हमारे प्लांट तक पहुंचाता है, ठीक है। जब प्लांट का रूट उसी वाटर को लेगा, वाटर में क्या है, हमारा न्यूट्रिएंट्स है जो घुला हुआ है, वही रूट पानी को अपने ऊपर मतलब वही पानी लेगा, अपने पत्तियों तक पहुँचाएगा, ठीक है, अपने स्टेम में पहुँचाएगा, तो वही से न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट हो गया, पानी के द्वारा न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट हो गया प्लांट में। सातवां क्या है आपका, कूलिंग इफेक्ट। मतलब जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, पत्तियों से पानी वेपर फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में जा रहा है, तो वही ट्रांसपिरेशन क्या कर देगा, हमारे प्लांट को कूल कर देगा, वही कूलिंग इफेक्ट करेगा, ठीक है। यही रिलेशनशिप हो, यही 7 पॉइंट है हमारा प्लांट और वाटर का रिलेशनशिप। इन तरीक़ों से हमारा प्लांट और वाटर एक दूसरे से संबंध रखते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं सॉयल एंड वाटर रिलेशनशिप। सॉयल और वाटर दोनों में क्या रिलेशनशिप है। पहला पॉइंट क्या है आपका, इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है समझिए,
जैसे ये हमारा सॉइल का सरफेस हो गया, ठीक है, इस पे हम लोग ने वाटर फ्लो करवा दिया, ठीक है, तो जो पानी होता है वो सॉइल के अंदर चला जाता है, ठीक है, कितना अंदर गया उससे मतलब नहीं, बस वो अंदर चला गया, ठीक है, उसी को कहते हैं इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, सॉइल सरफेस से पानी का अंदर जाना ही कहलाता है हमारा इनफिल्ट्रेशन। दूसरा पॉइंट क्या है, परकुलेशन। परकुलेशन क्या होता है कि वही जो पानी अंदर गया है वो ज़्यादा अंदर तक चले जाना, वो वर्टिकल फॉर्म में सीधे ही पानी सीधा ही जा रहा है, ज़्यादा अंदर तक चला गया, यहाँ तक मतलब ज़्यादा अंदर तक चला गया सीधा वर्टिकल फॉर्म में, वर्टिकल मतलब सीधा 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 पानी एकदम ज़्यादा अंदर तक चला गया, उसी को कहते हैं परकोलेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है कि बस पानी अंदर तक जा रहा है, ठीक है, परकोलेशन कर रहा है पानी ज़्यादा अंदर तक चला गया वो भी सीधा, ठीक है, एकदम सीधा सीधा वर्टिकल फॉर्म में पानी ज़्यादा अंदर तक चला गया, उसी को कहते हैं परकोलेशन। आपका तीसरा पॉइंट क्या हो गया, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है, जैसे सवाल में मैंने बताया क्या होता है, एक माइक्रो पोर्स होता है, एक मैक्रो, मैक्रो में हवा होता है और माइक्रो में वाटर होता है, तो ठीक है, एक होता है ग्रेविटी, ग्रेविटी जानते हैं, ग्रेविटी के कारण हर एक चीज़ नीचे ही चली जाती है, जो हम लोग सॉइल सरफेस पे पानी डालते हैं वो पानी अंदर किसके द्वारा जाती है, ग्रेविटी, ग्रेविटी जो होता है वो पानी को एकदम अंदर ले लेता है, ठीक है, तो सॉइल के सरफेस पे जो पानी होता है, जो माइक्रो पोर्स में जो पानी बचे होते हैं, माइक्रो पोर्स उनको पकड़ के रखता है, वो अंदर नहीं जाने देता, चाहे आप कितना भी ग्रेविटी फोर्स लगा लें वो पानी माइक्रो पोर्स पकड़ के रखता है, उसी को कहते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सॉइल जो पानी को पकड़ के रखा है, उसका सॉइल का जो पार्टिकल है, माइक्रो पार्टिकल है, वो पानी को पकड़ के रखता है, वो अंदर नहीं जाने देता, कितना भी ग्रेविटी फोर्स लगे वो अंदर नहीं जाने देगा, उसी को कहते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है पानी को पकड़ के रखना, ठीक है, अंदर तक न जाने देना, उसी को कहते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। उसके बाद आपका आता है फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, जैसे हम लोग सॉइल सरफेस पे, सॉइल फील्ड पे हम लोग पानी का फ्लो कर दिया, फिर 1-2 दिन बाद ग्रेविटी के कारण पानी तो चला गया अंदर, फिर 1-2 दिन बाद सॉइल में जितना पानी बचा होता है, जितना मॉइस्चराइजर बचा होता है, पानी बचा होता है, वही होता है फील्ड कैपेसिटी। 1-2 दिन बाद पानी जितना अंदर चला गया, पर जितना पानी बचा है, जितना हमारा सॉइल उसको पानी को पकड़ के रखा है, उसी को तो हम लोग फील्ड कैपेसिटी, जितना पानी हमारा 1-2 दिन के बाद बचा है, ठीक है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जो हमारा रूट होता है, प्लांट का जो रूट होता है वो सॉइल से पानी को ले रहा है, तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि वो पानी को लेना बंद कर देगा, ठीक है। जो हमारा रूट होता है, प्लांट का रूट होता है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर लगाता है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाता है, उसी के थ्रू वो सॉइल से वाटर को लेता है, तो वो कितना भी ऑस्मोटिक प्रेशर लगा ले, प्लांट हमारा पानी नहीं लेगा सॉइल से। उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। मतलब प्लांट कितना भी प्रेशर लगा ले पर सॉइल से वो वाटर को नहीं ले पाएगा, उसी को कहते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। उसके बाद क्या है आपका अवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर क्या होता है समझिए, जो हमारा फील्ड कैपेसिटी है, फील्ड कैपेसिटी अब जानते हैं, फील्ड कैपेसिटी मैंने बताया कि जो मतलब कि जो हम लोग सरफेस से पानी फ्लो करवा दिए, 1-2 दिन बाद देखेंगे जितना पानी अंदर चला गया, ठीक है, उसके बाद जो बचा पानी है उसको क्या कहते हैं, फील्ड कैपेसिटी। और जो हमारा विल्टिंग पॉइंट है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, मतलब कि अब जो प्लांट का रूट है वो पानी ले ही नहीं रहा है, तो इसी के बीच का जो डिफरेंस होता है वही होता है अवेलेबल वाटर, ठीक है। एक मतलब प्लांट का रूट जो है पानी ले नहीं रहा है, और जो फील्ड कैपेसिटी है मतलब जो पानी बचा हुआ है, वही जो पानी बचा है वही हमारे प्लांट को मिलता है, वही हमारे प्लांट को अवेलेबल वाटर के थ्रू मिलता है, मतलब वही हमारा प्लांट जो है वही बस पानी बचा हमारे प्लांट के लिए, वही अवेलेबल वाटर बचा हमारे प्लांट के लिए। बाकी पानी तो चला गया ग्रेविटी के थ्रू, ग्रेविटी के कारण हमारा पानी तो अंदर चला गया, और प्लांट हमारा पानी ले नहीं रहा सॉइल से, तो जो बचा पानी है वही हमारा प्लांट का अवेलेबल वाटर होता है, ठीक है। अब आप अगर आप डिफिनीशन पढ़ोगे तो समझ जाओगे अच्छे से, ठीक है। सॉयल टेक्सचर एंड सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है। एक होता है, देखिए क्या, इसको समझिएगा ध्यान से, एक होता है सैंड, सिल्ट, क्ले। ये क्या है, सैंड, सिल्ट, क्ले तीनों को मिलाते हैं तो हमारा सॉइल टेक्सचर बनता है, ठीक है। सैंड क्या होता है, सॉइल का पार्टिकल है, सैंड, सिल्ट, क्ले है, ये हमारा सॉइल का पार्टिकल है। सैंड जो होता है बड़ा पार्टिकल होता है, उससे छोटा सिल्ट होता है, उससे छोटा क्ले होता है। सैंड में जो पानी रुकता नहीं है, पूरा अंदर चला जाता है। अगर सैंड सरफेस पे, सैंडी सॉइल पे अगर हम लोग पानी को फ्लो करवाएंगे तो पूरा अंदर चला जाएगा, ठीक है। और सिल्ट में थोड़ा पानी रुकता है, थोड़ा अंदर चला जाता है। क्ले में ज़्यादा से ज़्यादा पानी रुकता है। क्ले जो सॉइल होता है वो अपने अंदर, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रोक के रख सकता है, तो वही हमारा होता है सॉइल टेक्सचर, ठीक है। यही रिलेशनशिप होता है आपका।
सॉइल और वाटर में। कैपिलरी वाटर क्या होता है? कैपिलरी एक्शन जैसे बताया कि जो प्लांट का रूट होता है, ठीक है, वो सॉइल से पानी, जो वाटर प्लांट का रूट होता है वो सॉइल से वाटर ले रहा है, किसके थ्रू? कैपिलरी एक्शन के थ्रू। अब कैपिलरी वाटर क्या होता है? जो मतलब मैंने बताया सॉइल में 2 पोर्स होते हैं, एक माइक्रो पोर्स होता है, एक मैक्रो पोर्स होता है। माइक्रो में क्या होता है? पानी, मैक्रो में हवा। माइक्रो में जो पानी है, जो माइक्रो पोर्स पानी को पकड़ के रखता है, उसी को कहते हैं कैपिलरी वाटर। जो वाटर है हमारे माइक्रो पोर्स में, उसी को बोलेंगे कैपिलरी वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर किसे बोलेंगे? जो पानी पूरे अंदर चला गया, ग्रेविटी के कारण जो पानी पूरा अंदर पर्कुलेशन कर गया। पर्कुलेशन मतलब वर्टिकल फॉर्म में ज़्यादा पानी अंदर तक चले जाना। जो पानी पर्कुलेट कर गया, एकदम अंदर चला गया, ग्रेविटेशन, जिसका कोई प्लांट यूज कर ही नहीं पाएगा उस पानी को, ठीक है, उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। ये हमारे प्लांट को मिलेगा ही नहीं। उसके बाद हमारा आता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। इस पॉइंट को तो क्या थोड़ा सा इसमें नहीं दिख रहा है, हिंदी वाले में दिखेगा। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है? जो सॉइल के पार्टिकल होते हैं उस पानी को जकड़ के रखते हैं। एक ठीक है, जो पानी का पार्टिकल होता है और सॉइल का पार्टिकल क्या होता है? पानी को एकदम टाइटली बाउंड करके पकड़ के रखते हैं, वो भी हमारे प्लांट को नहीं मिल पाता। हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है हमारे प्लांट को नहीं मिल पाता, ठीक है, उसी को कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। मतलब जो वाटर के पार्टिकल होते हैं, हमारा जो सॉइल का पार्टिकल होता है उनको पकड़ के रखता है टाइटली। वो भी हमारे प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। यही सब दिया है हमारे सॉइल एंड वाटर रिलेशनशिप में। तो ये भी टॉपिक हमारा एंड हो गया। यही हमारा रिलेशनशिप होता है सॉइल, प्लांट, वाटर का, ठीक है। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हमारा जो जितना एग्रोनॉमी का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था, हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया, ठीक है। और जो इसका नोट्स है, इसका जो मैं पूरे एग्रोनॉमी का जो नोट्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो मैंने अपने वीडियो में पढ़ाया है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ से आप एग्रोनॉमी के नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, उसको पढ़िए, उसके डिफिनीशन को पढ़िए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। एक बार मेरी वीडियो को देख लीजिए और एक बार मेरे नोट्स को पढ़ लीजिए। जो मैंने नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं उनको एक बार पढ़िए। आई होप आपको पूरे टॉपिक समझ में आएंगे, और जिस टॉपिक में आपको डाउट है आप कमेंट ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, मैं उसको अच्छे से समझाऊंगा। सो थैंक यू। मैंने अपने तरफ से पूरे एग्रोनॉमी के टॉपिक्स को कवर कर दिया। जो मैंने इन टॉपिक्स को कवर नहीं किया उनको आप एक बार पढ़िएगा किसी और सोर्स से, आप किताबों से या किसी और चैनल से आप उन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि एग्रोनॉमी के जो सिलेबस है ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसमें जो जितने टॉपिक्स हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है, सारे के सारे टॉपिक्स पेपर में पूछे गए हैं। पर मैं पूरा टॉपिक्स आपको पढ़ा नहीं सकता क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम चला जाएगा, इसलिए मैंने कुछ ही टॉपिक्स को उठाया है और कुछ ही टॉपिक्स को मैंने पढ़ाया है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। मैंने वो सारे टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।